सुप्रभात बच्चों। आपने पहले शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ा ही था। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? दो, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, और विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं या उनके रूप बदल जाते हैं। तो जिन तत्वों के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया में परिवर्तन होता है वे ही क्या होते हैं? संज्ञा के विकारी तत्व कहलाते हैं। तो संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से हुए? लिंग, वचन और कारक। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लिंग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो इससे पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग है, क्योंकि लड़का पुल्लिंग है। लेकिन लड़की पुस्तक पढ़ती है, तो वह क्या है? लड़की स्त्रीलिंग है। तो लड़की के अनुसार ही वचन और लिंग बदल गए। वैसे ही लड़के पुस्तक पढ़ते हैं और लड़कों ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें वचन के अनुसार और कारक के अनुसार संज्ञा शब्द परिवर्तित हो गए हैं। सबसे पहले हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व होता है, क्योंकि इसके कारण शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का दौड़ता है, लड़की दौड़ती है, पंखा चल रहा है, घड़ी चल रही है। तो इसमें पहला यानी लड़का और तीसरा पंखा, ये दोनों पुरुषवाची शब्द हैं, और लड़की और घड़ी दोनों स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार कि लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। अर्थात संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लिंग। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। पहला है पुल्लिंग। ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, घर, अध्यापक, वायुयान आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। तो वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बकरी, रानी आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो उभयलिंगी। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों लिंग में काम होते हैं। जैसे कुछ शब्द कौन कौन से, ये देखना। प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री चाहे वह स्त्री जाति का हो या पुरुष हो, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ही लगेगा। सिर्फ हम उसको वाक्यों के अनुसार हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आ गए हैं या प्रधानमंत्री आ गई है। प्रधानमंत्री आ गए हैं, उससे तो हमें पुरुष जाति का बोध होगा कि यह प्रधानमंत्री पुरुष है, और प्रधानमंत्री आ गई है तो इससे हमें किसका पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी जो है वह कौन है? स्त्री है। शुद्ध भाषा प्रयोग के लिए शब्दों के लिंग की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे लड़का खाता है और लड़की खाती है, यानी उसके अनुसार ही क्रिया बदल गई। इन वाक्यों में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदल गया है। इसी प्रकार विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे मोटी महिला, मोटा आदमी। अब हम किसी भी शब्द की पहचान कैसे करेंगे कि यह पुल्लिंग शब्द है अथवा स्त्रीलिंग शब्द है? तो प्राणीवाचक यानी जीवित प्राणियों में, जैसे पुरुष और स्त्री, जो मानव जाति में तो हमें पता चल जाता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री जाति का है, लेकिन प्राणी जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उसमें हम कैसे पहचान करेंगे?
तो उसके लिए प्राणीवाचक शब्दों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है और अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग की व्याकरणिक होता है। कुछ शब्द का लिंग सदा एक सा ही रहता है, इन्हें हम नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे देखो, नित्य पुल्लिंग वाले यानी हमेशा पुल्लिंग शब्द ही कहते हैं उन्हें तोता। तो तोता हमेशा, आप तोते का नाम लेते ही आप समझोगे कि यह तो पुल्लिंग है। ऐसे ही चीता है, कछुआ है, खरगोश है, भालू है, भेड़िया है। तो इनके स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए हम उसके पहले क्या कर देते हैं, मादा शब्द जोड़ देते हैं। जैसे तोता है तो तोते का स्त्रीलिंग क्या हुआ, तो मादा तोता। चीता है तो मादा चीता। ऐसे ही कछुआ है तो उसकी स्त्रीलिंग क्या होगी, मादा कछुआ। ऐसे ही नित्य स्त्रीलिंग यानी कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो हमेशा उनका नाम जो स्त्रीलिंग में ही गिना जाता है। जैसे तितली उड़ गई है, गिलहरी, छिपकली, मक्खी, कोयल कुकू कर रही है। तो इससे हमेशा यानी नित्य यानी हमेशा स्त्री जाति का बोध होता है। तो इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन शब्द के आगे नर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे तितली, तो तितली का पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए नर तितली। ऐसे ही गिलहरी का नर गिलहरी, छिपकली का नर छिपकली आदि। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान यानी कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही पहचान हम कर सकते हैं। जैसे दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम हमेशा यानी पुल्लिंग में आते हैं, ज्येष्ठ, बैसाख, सावन, कार्तिक। ऐसे ही वृक्षों के नाम भी अशोक है, बरगद है, नीम है, पीपल है आदि। लेकिन इमली जो है वह अपवाद है यानी वह स्त्रीलिंग शब्द है। प्राय यानी अधिकतर होते हैं, सभी वृक्ष नहीं होते। ऐसे ही पर्वत और ग्रहों के नाम हैं, जैसे नीलगिरी, हिमालय, मंगल, शुक्र ये आदि पुल्लिंग में ही आते हैं। ऐसे ही समुद्रों के नाम आगे हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। शरीर के अंगों के नाम मुंह है, माथा है, बाल है, गला है, हाथ है, ये सारे पुल्लिंग है। लेकिन आंखें हैं, आंख है, नाक है, ये क्या है, अपवाद है यानी वह स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इसकी आप पहचान कैसे करोगे, जैसे उसका हाथ टूट गया, तो हाथ टूट गई ऐसे नहीं बोलते हैं हम। हमेशा क्या करना है, उसको आप क्रिया से जोड़ दो किसी भी शब्द को, ताकि आपको पहचान हो जाएगी कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे हाथ को मैंने क्रिया से जोड़ा कि उसका हाथ टूट गया यानी यह पुल्लिंग शब्द है। लेकिन आँख, उसकी आँख फूट गई, क्यों कभी हम बोलते हैं क्या आँख फूट गया, नहीं, क्या बोलेंगे, आँख फूट गई। इसका मतलब आँख हमेशा स्त्रीलिंग होता है। नाक बह रही है, वह भी स्त्रीलिंग में आता है। ऐसे ही धातु यानी मेटल्स के नाम में, पदार्थों के नाम में तांबा, लोहा, सोना, लकड़ी, घी, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन चांदी जो होती है वह स्त्रीलिंग है। ऐसे ही रत्नों के नाम है, पुखराज है, पन्ना, हीरा, गोमेद। ऐसे ही अनाजों के नाम चावल, गेहूं, चना, बाजरा। कुछ फल भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, आम, अनार, केला, तरबूज। और भाववाचक संज्ञाएं भी हैं कुछ, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, पांडित्य, ये पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम करेंगे। नदियों के नाम में गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, कावेरी, गोदावरी, ये हमेशा स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम में पूर्णिमा, अमावस्या, प्रथमा, द्वितीया, यह भी स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, संस्कृत, मराठी भी स्त्रीलिंग में आएंगे। बोलियों के नाम आएंगे। आकारांत तत्सम शब्द, आकारांत यानी आ से अंत होने वाले तत्सम शब्द, संस्कृत के जो शब्द हैं वह हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। इकारांत तत्सम शब्द अग्नि, शांति, रात्रि, वह भी स्त्रीलिंग में आएंगे। उकारांत तत्सम शब्द भी वायु है, ऋतु है, मृत्यु है, यह भी
स्त्रीलिंग में आते हैं। इकारांत शब्द खिड़की, सर्दी, कटोरी, साली आदि वह भी स्त्रीलिंग में आते हैं। और ता प्रत्यय वाले शब्द जैसे सुंदरता आ गया, एकता आ गया, दासता आ गया, वह भी स्त्रीलिंग में आते हैं। लिंग परिवर्तन आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो नियम है कि पहला जो है अंतिम अ यानी अकारांत को आकारांत करने पर, यानी अकारांत है तो वह पुल्लिंग शब्द है, और उसका यदि आ कर लेंगे यानी आकारांत हो जाएगा तो वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे सुत का सुता, शिष्य का शिष्या, निर्मल का निर्मला। ऐसे ही अंतिम अ या आ के स्थान पर अंत में ई लगा देने पर, जैसे मौसा है, मौसा का मौसी है, नद का नदी हो गया, पहाड़ का पहाड़ी हो गया। ऐसे ही आ के स्थान पर अंत में इया लगाकर, जैसे चूहा का चुईया, लोकटा का लुटिया, कुत्ता का कुतिया। ऐसे ही अंत में इन लगाकर, जैसे पुल्लिंग में पुजारी है तो उसमें पुजारी में इन लगाएंगे तो पुजारिन हो जाएगा, लुहार में इन लगाएंगे तो लुहारिन हो जाएगा। ऐसे ही अंत में यानी पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन लगाने पर, जैसे बनिया का बनियाइन, चौबे का चौबाइन, गुरु का गुरुआइन, ठाकुर का ठकुराइन आदि। और पुल्लिंग शब्द में पीछे अ का आने के स्थान पर यदि इका लगा दिया जाता है तो भी वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे नायक का नायिका हो गया, गायक का गायिका है, अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका। आनी या आणी आने पर, जैसे सेठ का सेठानी हो जाता है, जेठ का जेठानी है, क्षत्रिय का क्षत्राणी है, नौकर का नौकरानी। और अंतिम में आन को अति या वान, आन को अति और वान को वती करने पर भी पुल्लिंग के स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे श्रीमान का श्रीमती हो गया, धनवान का धनवती हो गया, पुत्रवान का पुत्रवती हो गया। ऐसे ही अकारांत यानी अ से अंत वाले जो शब्द हैं उसमें नी जोड़ने पर, जैसे ऊट का ऊटनी, हंस का हंसनी। ऐसे ही चोर का चोरनी। ई के स्थान पर इनी लगाकर भी शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे अभिमानी का अभिमानिनी, स्वामी का स्वामिनी, तपस्वी का तपस्विनी, यशस्वी का यशस्विनी। ता के स्थान पर त्रि लगाने पर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री, रचयिता का रचित्री, अभिनेता का अभिनेत्री। भिन्न रूप वाले पुल्लिंग शब्द भी हैं, यानी भिन्न भिन्न रूप वाले हैं। युवक का युवती, पति का पत्नी है, कवि का कवियत्री है, नंदोई का ननंद है, ससुर का सास है, साधु का साध्वी है आदि। तो अभ्यास प्रश्न में आपको अभ्यास नंबर 10 में आपको प्रश्न नंबर 1 को आपको पाठ्य पुस्तक में करना है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 उसे आपको उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में करना है। और प्रश्न नंबर 5 लिंग बदलकर वाक्य में फिर से लिखना है, वह भी आपको पुस्तक में करना है। 6 भी आपको पुस्तक में करना है। धन्यवाद।